जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्रदेव कृत रत्नकंड श्रावकाचार्य ग्रंथ के शिक्षा व्रत अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। शिक्षा व्रत में सबसे पहला देशावकाशिक, जिसको हम देश व्रत भी कहते हैं, देशावकाशिक व्रत शब्द का प्रयोग आचार्य समंत भद्र ने किया है और एक छंद में नहीं किया है, 5 छंद हैं। पांचों छंदों में इसको देशावकाशिक शब्द का ही प्रयोग करके संबोधित किया गया है। वैसे आचार्य समंत भद्र एक ही शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उस व्रत का जो नाम है उस नाम को लेकर के गंभीर हैं, इसलिए उसे देशावकाशिक व्रत कहना भी उचित है। ठीक है, नहीं तो आचार्य समंत भद्र एक शब्द को दोहराते नहीं हैं, शब्द का वो तुरंत दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, शब्द को अनेक पर्यायवाची शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। खैर, देशावकाशिक व्रत के स्वरूप के संबंध में हमने जो चर्चा की थी कि काल सापेक्ष जो क्षेत्र की मर्यादा को कम करना है उसे देशावकाशिक व्रत कहते हैं। यानी यहाँ देश और अवकाश दोनों ही शब्द आ गए। देश शब्द मतलब क्षेत्र हो गया और जो अवधि के संबंध में अवकाशिक शब्द के द्वारा समझना चाहिए। 93 नंबर के छंद में हमने चर्चा की थी कि क्षेत्र में कैसे मर्यादाएं करते हैं। विशालस्य देशस्य प्रति संहारो, विशाल क्षेत्र की जो मर्यादाएं दिग्व्रत के अंतर्गत ली गई थीं, उन मर्यादाओं को पुनः ग्रह हारी ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दाव योजनानाम, माने ग्रह, गली, ग्राम, नदी, वन और खेत, नदी, वन और योजन, इस प्रकार से क्षेत्र की मर्यादा करते हैं। तपोवृद्धाः सीम्नां स्मरन्ति देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक जो व्रत है उसकी सीमाओं का इस प्रकार से निर्धारण करते हैं। माने क्षेत्र के संबंध में अपन ने कल विस्तार से चर्चा की थी। आज काल के संबंध में चर्चा करते हैं, किस प्रकार से इन मर्यादाओं को धारण करते हैं। 94 नंबर का छंद है। संवत्सरम ऋतुरम अयनम मास चतुर्मास पक्षमरिक्षम च देशावकाशिकस्य प्राहुकालावधिं प्राज्ञाः, जो विशेष बुद्धि के धारी हैं। वैसे तो प्राज्ञ तो केवली भगवान हैं और अर्थकर्ता भी केवली भगवान हैं, तीर्थंकर भगवान हैं। तो प्राज्ञा शब्द का अर्थ हम केवली भगवान करें तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। गणधर देव भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रंथकर्ता जो हैं वो गणधर देव हैं। अर्थकर्ता केवली भगवान और ग्रंथकर्ता गणधर, तो दोनों ही अर्थ हम यहाँ पर ले सकते हैं। उनके द्वारा प्राहु कहा गया है। क्या कहा गया है? देशावकाशिकस्य कालावधिम, देशावकाशिक नाम के व्रत की जो अवधियाँ बताई गई हैं कि किस प्रकार से अवधि संबंधी मर्यादाएं होती हैं। तो सबसे पहले संवत्सरम, संवत्सर मनाते हैं ना, संवत्सरी मनाते हैं। संवत शब्द भी है, वर्ष भी बोलते हैं, साल भी बोलते हैं, अंग्रेजी में ईयर भी बोलते हैं। संस्कृत में इसके लिए संवत्सर हम संवत करके बोलते हैं, पूरा शब्द संवत्सर है।
संवत प्रयोग करें, विक्रम संवत, वीर निर्वाण संवत, हिजरी संवत, शक संवत, ईस्वी सन बोलते हैं, वो भी संवत ही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वर्ष के हिसाब से भी काल संबंधी मर्यादाएं होती, माने जो दिग्व्रत में मर्यादा आजीवन ली गई थी, उस मर्यादा को, जैसे 100 योजन की मर्यादा मान लो दिग्व्रत में ली गई, तो देश व्रत में 70 योजन की मर्यादा की, कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 70 योजन 30 योजन कम कर दिया उसमें, लेकिन 1 वर्ष सहित मर्यादा की, तो वो देश व्रत है। और यदि आजीवन ले लें तो वो दिग्व्रत ही माना जाएगा। दिग्व्रत और देश व्रत में बेसिक अंतर यही है कि देश व्रत में काल सापेक्ष मर्यादा है और दिग्व्रत में आजीवन मर्यादा है। अब वो संवत्सर, देखो संवतों की अपन बात करते, एक बिंदु बहुत विशेष ख्याल में आता है। दुनिया में जितने भी कैलेंडर चलते हैं, कैलेंडर्स, सबसे पुराना कैलेंडर कौन सा है? संवत कौन सा है? वीर निर्वाण संवत, यानी भगवान महावीर के जन्म से नहीं, भगवान महावीर के निर्वाण दिवस से काउंट अगर हम करें तो जो गणना है समय की, वो वीर निर्वाण संवत से की जाती है। यानी सबसे पुराने से पुराना कैलेंडर इस दुनिया में अगर देखा जाए तो वीर निर्वाण संवत है। इससे पता चलता है कि जैन दर्शन की क्या प्राचीनता है। अन्य जो शक संवत वगैरह हैं अथवा विक्रम संवत हैं, वो सब बाद में आए हैं। इससे पता चलता है कि जो ग्रह नक्षत्रों की गणना जिनेंद्र भगवान ने अपने ज्ञान में देख करके प्रस्तुत की थी, और गणधर ने जिनको रचा था, उन्हीं परंपराओं से खगोलीय गणनाएं अन्य लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन धीरे धीरे, जैसे आज सूर्य ग्रहण था तो सूर्य ग्रहण के समय सिद्धांत शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना, दीक्षा आदि के कार्य नहीं होना, इस प्रकार के अनेक जो कार्य हैं वो नहीं किए जाते हैं, अथवा बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन उसका कारण कुछ और है नहीं निकलने का। हाँ, उसका कारण ये है कि जिस समय जो सूर्य ग्रहण होता है, जब केतु सूर्य और धरती के बीच में केतु ग्रह आ जाता है, उसकी किरण की मात्रा तेज होती है। इसके लिए आप देखा ना होगा, उसका प्रकाश इतना तेजदार होता है ना, तो उसको अपना शरीर पे नुकसान करता होगा। इसके लिए बाहर जाने को उसमें क्या होता है कि जैसे मुनि आदि गमनादि नहीं करते हैं, इस समय में कोई इस प्रकार के काम नहीं होते हैं। उसका कारण ये है कि जिस समय एकदम से वातावरण गर्म से एकदम ताप कम हो जाता है ना, इसके लिए और ग्रहण के जो पूर्ण ग्रहण का काल है, उस काल को रात्रि कालवत माना गया है, रात्रिवत माना गया है। तो वातावरण में जीवादि उत्पन्न हो जाते हैं, अथवा जो पशु पक्षी आदि हैं वो भी एकदम से चेंज हुआ, तो आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। 10 बजे के बाद कबूतर एक भी नहीं। तो इसलिए जो ग्रहण का काल है उस समय कुछ कार्य निषिद्ध हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए जैसे वैदिक मत में ये धारणा है कि वो तो देव हैं, देव के ऊपर संकट आया है तो बाहर नहीं निकलना है। तो वो गृहीत मिथ्यात्व। स्वाध्याय करें, पाठ करें, तत्व विचार करें, पूजा विधान आदि सब करें, और किसी का निषेध नहीं है। लेकिन उतने काल विशेष में अहिंसा की दृष्टि से मर्यादाएं धारण करना, अथवा जिस समय पूरी तरीके से जब सूर्य छिपता है और जब एकदम से खुलता है और उस समय कोई नज़र गड़ा के देख रहा हो, तो उसके रेटिना पे बहुत इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि वो बहुत तीखी एकदम से मतलब बिल्कुल अपसाइड, क्या कहना चाहिए, बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है प्रकाश में। तो इसलिए बच्चों आदि को भी बाहर जाने के लिए ना बोलते हैं। लेकिन उसके वैज्ञानिक कारण हैं। जैन दर्शन के अनुसार तो वो सब ज्योतिष ग्रह हैं। अल्ट्रा वायलेट तो 24 घंटे रहती हैं हैं क्या? इंफ्रारेड रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज। हाँ, जो भी हैं, जो किरणें जो होती हैं सूर्य की, जो एकदम से जब सूर्य ग्रहण छटता है उस समय एकदम से तेज निकलता है, उस समय कोई ध्यान से देख रहा हो तो रेटिना वगैरह को इफ़ेक्ट करती हैं।
पशु पक्षी भी इधर उधर दौड़ते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु भी दौड़ते हैं, उनके भी हिंसा का भय है। लेकिन उसका कोई ग्रहित मिथ्यात्व से कोई वो लेना देना नहीं है। आगम में अनेकों स्थान पर इसका जो उल्लेख आया है वहाँ पर कोई भी क्रिया का निषेध संबंधी वो नहीं है। बस इतना माना गया रात्रि कालवत उतने कुछ समय का होता है, उसको भोजन आदि वगैरह नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो संवत्सर शब्द आया ना, गहरी तात्पर्य जो खगोलीय गणनाओं के हिसाब से वर्ष होते हैं, और वो सबसे प्राचीनतम जो कैलेंडर वीर निर्माण संवत वो जैन कैलेंडर ही है, जिससे जैन दर्शन की प्राचीनता गंभीरता का भी हमको पता चलता है। दूसरा है संवत्सरम ऋतु अयनम। ऋतु और अयन वर्ष के हिसाब से मर्यादाएं लेते हैं, क्षेत्र की ऋतु के हिसाब से लेते हैं। ऋतु किसे कहते हैं? अयनम ऋतु। अयन माने 6 माह, जो आधा साल होता है ना, अयन। उत्तरायण और दक्षिणायन अपन पहले भी ये चर्चा करके आए हैं, इन शब्दों का प्रयोग पहले भी हमने देखा है। ऋतु 2 माह का होता है। उसके बाद मास माने जो 30 दिन की अवधि है उसको मास कहा जाता है। चतुर्मास अथवा जो चतुर्मास है 4 महीने का जो समूह है, 3 भागों में यदि पूरे वर्ष को विभाजित किया जाए। देखो 6 ऋतुओं में भी विभाजित किया जाता है और 3 ऋतुओं में भी विभाजित किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ना ग्रीष्म, वर्षा और शीत, ऐसे 3 ऋतुएं मानते हैं। इन्हीं में हेमंत, बसंत और एक ऋतु और है शिशिर, तो वो शरद ऋतु को ही बोलते हैं। बसंत हेमंत, हाँ बसंत हेमंत शिशिर, हाँ जो भी 6 शरद, हाँ शरद और शिशिर बराबर है। ऐसे 6 प्रकार की जो ऋतुएं, तो 2-2 महीने का विभाग हो गया। अगर इनको बड़ी ऋतुओं के रूप में देखा जाए तो 4 महीने का विभाग हो गया। तो चतुर्मास भी उसमें ले सकते हैं। चतुर्मास शब्द इसलिए भी विशेष रूप से कहा है कि वर्षा काल का पर्यायवाची है। चतुर्मास का मतलब गर्मी के 4 महीने नहीं माने जाते हैं, न सर्दी के 4 महीने माने जाते हैं। उसका मतलब ही होता है वर्षा के 4 महीने। हमारे यहाँ ठंड का महीने बोलते, ठंड, शरद ऋतु, इसमें वसंत आती है। जो भी है माने, अब यहाँ मर्यादाएं जो हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, 1 महीने की मर्यादा, अथवा पक्ष और ऋक्षम। ऋक्ष माने होता है नक्षत्र, पक्ष, हाँ शुक्ल पक्ष 15 दिन का, 15 दिन का कृष्ण पक्ष, ऐसे 15 दिन की अवधि को भी पक्ष कहा जाता है। पक्ष के अनुसार मर्यादाएं लेते हैं। ऋक्ष के अनुसार, ऋक्ष माने नक्षत्र हैं, ऋक्ष कहो या दिवस कहो एक ही बात है। तो दिन के अनुसार मर्यादाएं ली जाती हैं। ऐसी मर्यादाएं, ऐसी कालावधि किसके द्वारा बताई गई हैं? प्राज्ञाः, गणधर देवों के द्वारा। माने आगम में जो देशावकाशिक व्रत है उसकी मर्यादाएं इन प्रकारों से बताई गई हैं। वर्ष, 6 माह, ऋतु, चतुर्मास, मास, पक्ष और ऋक्ष। ठीक है। ऋक्ष का मतलब क्या है? नक्षत्र या दिवस कह सकते हैं, अहोरात्र कह सकते हैं। एक 24 घंटे की जो मर्यादाएं दिवस के हिसाब से मर्यादाएं ली जाती। तो 2 प्रकार की मर्यादाएं हो गई देशावकाशिक व्रत में। कौन कौन सी? एक तो क्षेत्र, और क्षेत्र की मर्यादाएं कैसी? काल अनुसार। ठीक है। क्षेत्र की मर्यादा के संबंध में तो पहले भी चर्चा हुई थी, लेकिन काल सापेक्ष मर्यादाओं को देशावकाशिक व्रत कहते हैं, और आजीवन जो यावत जीवन जो मर्यादाएं हैं उनको दिग्व्रत कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये 94 नंबर के छंद में बताया है। संवत्सरम ऋतुरमयनम मास चतुर्मास पक्षऋक्षम च देशावकाशिकस्य प्राहुकालावधिं प्राज्ञाः। प्राज्ञ माने जो ज्ञानवान हैं, गणधर देव, तीर्थंकर देव, गणधर देव प्राहु माने कहते हैं। ये कालावधि किस प्रकार से बताई हैं? वो कालावधियों के ऊपर जो चर्चा है, 7 प्रकार की कालावधि बताई ना, वर्ष, अयन, चतुर्मास, ऋतु, मास, पक्ष और नक्षत्र। नक्षत्र का मतलब दिन।
ठीक है, नक्षत्र जितने काल तक उदित रहता है उसको दिवस बोलते हैं। तो इस प्रकार से काल संबंधी मर्यादाओं का उल्लेख किया गया है। उस काल में क्या करना, ये मर्यादाएं लेकर के। मान लो इसमें जो मर्यादा है ना, सबसे छोटी से छोटी यूनिट है ग्रह, और इधर छोटी से छोटी यूनिट है दिवस। यानी एक दिन के लिए घर में रहने की अब ये मर्यादाएं भी सापेक्ष हैं। माने घर में रहने की मर्यादा आप 15 दिन महीना भर नहीं ले सकते हैं, ये दोनों रिलेटिव हैं। दिवस की मर्यादा दिवस पर्यंत होगी, हैं, पक्ष पर्यंत भी नहीं हो सकती घर में रहने की मर्यादा। गली की हो सकती है, हैं, गली में 15 दिन हम अपनी गली से बाहर नहीं जाएंगे, मर्यादा हो सकती है। देखो इधर कितनी है, ग्रह हारी ग्रामाणाम 1 2 3, क्षेत्र नदी दाव योजना नाम। क्षेत्र के भी 7 यूनिट बताए और काल के भी 7 यूनिट बताए हैं। क्षेत्र के 7 यूनिट कौन कौन से, घर, गली, गांव, खेत, नदी, वन और योजन। और इधर 7 यूनिट कौन से हैं, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, चतुर्मास, अयन और संवत्सर। तो जितना बड़ा क्षेत्र होगा काल की मर्यादा भी उतनी बड़ी होगी। हम अमेरिका, एक दिन अमेरिका नहीं जाएंगे ऐसा व्रत नहीं ले सकते, लेकिन 1 वर्ष नहीं जाएंगे तो वो सुनने समझने में थोड़ा ठीक लगेगा। कोई कहे हम 1 वर्ष घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ये मर्यादाएं संभव नहीं हैं, संभव ही नहीं है गृहस्थी में। ऐसी मर्यादाएं नहीं होती। कोई ऐसा ले ले कि मैंने तो व्रत ले लिया घर के बाहर नहीं निकलूँगा, तो बोले कि ये ऐसी मर्यादाएं नहीं होती हैं। काल और क्षेत्र दोनों में सापेक्ष मर्यादाएं होती हैं, ठीक है। अब देखो जो चर्चा पहले अपन करके आए थे ना दिग्व्रत के संबंध में, देखो कौन से नंबर का छंद था जिसमें इनकी तुलना महाव्रत से की गई थी। 80 नंबर का छंद था ना। नहीं, और पहले ये 71 नंबर का छंद था ना, महाव्रताय प्रकल्पन्ते। ये दिग्व्रत में जो मर्यादा ली गई, मान लो अपने देश से बाहर नहीं जाएंगे, अपन भारत देश से बाहर नहीं जाएंगे आजीवन, ये दिग्व्रत में मर्यादा ली। अब भारत देश से बाहर नहीं जाएंगे का मतलब है कि भारत देश के बाहर 5 महाव्रत जैसी मर्यादा हो गई। वो है ना ख्याल में, देश के बाहर की किसी भी प्रकार के गमनागमन, वहाँ की वस्तुओं के संबंध में, वहाँ उसमें भी मर्यादाएं खाली क्षेत्र की नहीं है, क्षेत्र से संबंधित अतिचारों में आगे गिनाएंगे, वहाँ का फल मंगा के खाना वो सब वर्ज्य है उसमें। वहाँ के विचार करना, वहाँ की बातें, वहाँ के माने सर्व प्रकार से राग टूटता है। खाली ये प्रदर्शन की वस्तु नहीं है ये दिग्व्रत, इसीलिए इनकी तुलना महाव्रतों से की गई है। अभी तो ये भी संभव नहीं। अभी तो इंटरनेट हो गया ना, तो अमेरिका की बातें रसिया से सुनते। देखो ऐसा है, रुचि है अंदर तो व्रत नहीं है, ठीक है। रुचि नहीं है, सामने आ जाए टीवी चल रही है अमेरिका का, अपने को रुचि नहीं है उसमें, लक्ष्य नहीं है, कोई देख रहा है, उससे मर्यादा नहीं टूटती। यहाँ राग की गृद्धता की बात है। मुनियों को नहीं होती ना ये मर्यादा, दिग्व्रत देशव्रत मुनियों को नहीं होते। हाँ, ऐसे जो श्रावकों को होती है ना, ऐसी इस जाति की मर्यादाएं उनको नहीं होती। हाँ ठीक है, मर्यादा लेते हैं वो अपने चित्त में धारण करते हैं। चतुर्मास की तो लेते ही हैं, बाकी 3 दिवस की मर्यादा एक स्थान की है, एक जगह नहीं रुकने की मर्यादा है उनकी। श्रावकों की रुकने की मर्यादा है, उनकी नहीं रुकने की मर्यादा है, ठीक है। अब इनकी महाव्रतों से तुलना की गई है देशावकाशिक व्रत की। किस प्रकार से तुलना की गई है? सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाध्यन्ते। सीमांतानां परतः, जो सीमांत माने सीमाओं का अंत तक अपन ने जो मर्यादा ली थी ना, परतः माने उसके पार,
जो मर्यादा ली, घर की मर्यादा ली, अब बाहर क्या हो रहा है इसका विकल्प नहीं आना चाहिए। और कब नहीं आएगा विकल्प? कोई दूसरी जगह उपयोग लगा होगा तो विकल्प नहीं आएगा, खाली बैठा होगा तो विकल्प आएगा। क्या बैठे बैठे क्या करेगा? सारी दुनिया घूमेगा घर में बैठा बैठा। भौतिक मर्यादाओं का नाम व्रत नहीं है, बहुत स्पष्टतया समझना चाहिए। ये मर्यादाएं राग की हैं, राग की गृद्धता को तोड़ने वाली मर्यादाएं हैं। भौतिक मर्यादा में तो कहीं भी नहीं जाए, घर में ही बैठा रहे और पाप आरंभ सारी दुनिया का अपने माथे ले, हैं, सारी दुनिया का विकल्प करे, इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। हाँ, फोन के अलावा भी माने प्रकट रूप से कोई मर्यादाओं को तोड़ते हुए नहीं भी दिखे, वो कहे कि नहीं मैं बात नहीं करूँगा वहाँ के बारे में, फ़ोन से भी नहीं करूँगा, मोबाइल से भी नहीं करूँगा, जाऊँगा भी नहीं, नाम भी नहीं सुनूँगा, और मन में परिणाम चल रहे हैं, तो मर्यादा नहीं है ना, मर्यादा खंडित हो गई वहाँ पे। तो सीमांता नाम परतः, कि उन सीमाओं के परतः माने बाहर क्या है, स्थूलेतर, स्थूल इतर, दो हो गए ना, स्थूल एक स्थूल हो गया और स्थूल से इतर क्या हो गया, सूक्ष्म। ये छंद पूर्ति के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्थूलेतर शब्द का स्थूल और इतर, स्थूल और दूसरा माने सूक्ष्म, है ना, स्थूल और इतर जोड़ा बनाते हैं ना अपन। हाँ, इतर शब्द का क्या मतलब हो गया? हाँ, इतर शब्द का मतलब सूक्ष्म नहीं होता है, लेकिन स्थूल का इतर, जैसे दिन का इतर रात, विरोधी। हाँ, विरोधी, विलोम शब्द, उल्टा, ठीक है, स्थूल का उल्टा सूक्ष्म, इतर का मतलब अन्य, हाँ, अन्य। तो स्थूल का अन्य क्या हो गया, सूक्ष्म हो गया। दिवस का इतर क्या हो गया, रात हो गया। तो ऐसे उसका विलोम लगाना, स्थूलेतर यानी स्थूल और सूक्ष्म। पंच पाप संगत्यात शब्द है, संत्यागात, संत्यागात, संति नहीं, पांच पापा सन त्यागात, संत्यागात, त्याग शब्द है और त्याग के साथ में सम विशेषण उपसर्ग लगा हुआ है। सम माने क्या होता है, ऐसे कहते हैं सम, संपूर्ण, समन्तात, समग्र। सम शब्द का मतलब होता है पूरी तरीके से, संत्यागात का मतलब पूरी तरीके से त्याग, यानी सीमांत के बाहर का जो क्षेत्र है वहाँ होने वाले पांच पापों के जो विकल्प हैं, चाहे वो स्थूल हों चाहे इतर माने सूक्ष्म हों, उनका सम त्यागात माने संपूर्णपने से त्याग होता है। कैसा त्याग होता है उसकी तुलना दी है। किससे तुलना की? महाव्रतों की तरह, महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते, कि जैसे महाव्रती जीव को पांच प्रकार के त्यागों का, पापों का सूक्ष्म त्याग होता है, उसी प्रकार अणुव्रती जीव को मर्यादा के क्षेत्र के बाहर बिल्कुल संपूर्णपने पापों का त्याग होता है। ये पापों का त्याग कहाँ होता है? शरीर से, वचन से, मन से, कहाँ से होता है? तीनों से होता है, तीनों से होता है ना। यदि मन से ना हो तो वचन का त्याग त्याग है, हाँ, मन से त्याग ना हो तो त्याग कहलाएगा, परिणामों से त्याग ना हो तो त्याग कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, हैं। यदि मन से नहीं होगा तो वचन में आएगा क्या? किसी के प्रति हमको बहुत प्रेम है, बहुत आदर भाव है, तो उसके सामने हमारे मुंह से गाली निकलती है क्या? क्यों? क्योंकि राग नहीं है ना अंदर में, उस तरीके का राग द्वेष नहीं है। प्रादुर्भाव खलु रागादीनाम भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसा इति जिनागमस्य संक्षेपा। रागादि भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और राग तो क्या हो गए वहाँ पे? तनुकाय हो गए, माने क्रस हो गए। तो मर्यादा के बाहर की वस्तुओं के प्रति राग न होने से वहाँ बिल्कुल पंच महाव्रतों जैसी मर्यादाएं उनको होती हैं। इसीलिए तुलना की गई है, महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते, महाव्रतों जैसी साधना होती है। दिव्यव्रती जीव को सीमाओं के परे महाव्रतों जैसी साधना होती है, माने उन सीमाओं के परे कुछ भी होता रहे उसको तत्संबंधी पाप नहीं लगता है। अपन मध्य लोक में रहते हैं ना,
मध्यलोक में रहते हैं। तो अधोलोक और ऊर्ध्वलोक संबंधी हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का पाप लगता है कि नहीं लगता है? निरंतर लगता है। देखो, वस्तुनिष्ठ तरीके से उसको देखा जाए, व्यक्तिनिष्ठ ना देखें, माने ऑब्जेक्टिवली उसको देखें, तो कि कोई इसके सामने सिद्ध शिला का भी वर्णन करता है, बिल्कुल स्फटिक मणि के जैसी, एकदम अर्ध जैसे आधा नींबू होता है ना, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल एकदम स्फटिक मणि की। तो इसका मन हो जाता है कि देख के आए, क्या क्या है ये पाप है ये देवों का वैभव सुने तो जरा देख के आए। अरे नरक में इतना इतना दुख, वहाँ ऐसी नदियाँ, तो वो भी कहता है देख के आए कैसी हैं। नहीं देखने को मिलती तो फोटो बना बना के देखता है, वीडियो बना बना के देखता है। कितनी रुचि है नरक में, नरक के वीडियो बना करके। अरे सर्वज्ञ भगवान ने कह दिया, मान लो। 6 द्रव्य 7 तत्व के संबंध में कोई बात अन्यथा नहीं कही है। ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के संबंध में कल्पनाशील होकर के वीडियो बनाना, फोटो थोड़ा बहुत बना लो, शिष्य बोधाय हैं, शिष्य को समझाने के लिए, लेकिन उनका बहुत रंग बिरंगे चित्र बनाना योग्य नहीं है। उसका कारण है, उसका कारण ये है, उसका समय की बात नहीं है। वहाँ पर शास्त्र में जितना स्वरूप आया है वो गणनाएं हैं, आकार प्रकार आदि हैं, लेकिन वैसे के वैसे ही हैं क्या? हम तो उसको मूर्त रूप प्रदान कर देते हैं। तो सर्वज्ञ के ज्ञान में क्या ऐसे ही झलके हैं? क्या ऐसी ही आकृतियाँ हैं, ऐसी ही प्रकृतियाँ हैं? ज्ञान विज्ञान के विस्तार के साथ साथ इस प्रकार की चीज़ें भी ज्ञान में आने लगती हैं जिससे जीव की धर्म में श्रद्धा कम हो। इसका बड़ा रिलेटिव संबंध है इन चीज़ों का। आप जितना ज़्यादा इनको कल्पनाशील होकर के इनकी रचनाओं को बना बना करके जनता के बीच में प्रचारित प्रसारित करेंगे, कल को सैटेलाइट बनेंगे, वो सैटेलाइट की इमेज ला ला करके दिखाएंगे कि देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, आपने ऐसा क्यों बनाया, यहाँ तो ऐसा है। ये तो गणनाएं हैं बहुत स्थूल। कोई चीज़ प्रत्यक्ष, अब देखो काव्य शास्त्र में कहते हैं ना, एक सुंदर स्त्री कैसी होती है कि जिसकी जो गर्दन है वो शंख के जैसी हो, नाक कैसी हो तोता के चोंच जैसी हो, होठ कैसे हों कमल के जैसे हों, आँख कैसे हों कि हिरण के जैसे हों। आप इन सबको असेंबल करके बनाओ, फोटो कितना सुंदर बनेगा। सुंदर स्त्री बनेगी क्या? तो कहने का तात्पर्य ये है कि 6 द्रव्य 7 तत्व अनेकांत स्याद्वादि सारी इतने सुंदर वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञ भगवान ने समझाया है। इनको प्रमाण करना है हमको 3 लोक और नरक की रचना, स्वर्ग की रचना, इन रचनाओं को प्रमाण नहीं करना है। इनमें तो कौतूहल जागता है, एक ऐसा है, और प्रश्न भी लोग यार यहाँ कैसा है वहाँ कैसा है, फिर वो तुलना करते हैं। कोई उनमें दम नहीं है। आचार्य कुंदकुंद देव तो कहते हैं कि तुम कर्म को, नौकर्म को, अगर तुम इनके अहम बुद्धि करते हो, कर्तृत्व बुद्धि करते हो, भोक्तृत्व बुद्धि करते हो, ये मेरे हैं, ये भावना रखते हो, तो तुम अज्ञानी हो। ये भावना मिटाने के लिए 6 द्रव्य 7 तत्व का अभ्यास जरूरी है। उस पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें एक संकट खड़ा हो सकता है। छद्मस्त का ज्ञान कल्पनाशील ज्ञान है। कुछ गणनाएं देख करके, जैसे वैज्ञानिक अपनी कल्पना से 9 ग्रहों की रचना करते हैं, करते कि नहीं करते? कोई ऐसा कैमरा नहीं है लोक में कि जिसने खींच लिया हो एकदम कि हाँ ऐसे ही 9 ग्रह हैं। ऐसा कोई कैमरा बना दुनिया में 9 ग्रहों का सिंगल शॉट फोटो? अरे एक ग्रह का भी सिंगल शॉट फोटो खींचने में पसीना आ जाता है, वो भी नहीं खींच पाते हैं। छोटे 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 मोज़ाइक खींचे जाते हैं सैटेलाइट से, फिर उनको असेंबल किया जाता है, तब आपके सामने एक ग्रह का चित्र बनाया जाता है। ऐसा दिखता है पृथ्वी ग्रह, है ना ख्याल में। और एक टाइम भी देखो तो हार्डली 30% भी अर्थ दिखाई नहीं देता है। अब उसमें अपन वैज्ञानिक कल्पना करके 9 ग्रह बना लिए, और हमने भी शास्त्र में जो बहुत अल्प विवरण है उसके आधार पर कल्पना करके नदी, समुद्र, पहाड़, पर्वत सब बना लिए। ये ऐसे के ऐसे नहीं हैं। यहाँ कल्पनाशीलता दौड़ाने की बजाय 6 द्रव्य 7 तत्व तो इनके स्वरूप में अधिक गहराई से चिंतन मनन और स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इनको वर्चुअली हम प्रस्तुत करेंगे वो उनका विरोध भी उतना ज़्यादा होगा। और कई लोग इससे जैन दर्शन को प्रमाण करेंगे कि वहाँ तो उनने ऐसा बताया था, ऐसा तो है ही नहीं, तो इसका मतलब जैन दर्शन की अप्रामाणिकता सिद्ध होगी।
तो काफ़ी वहाँ भी मर्यादाओं की अपेक्षा है, भले ही टेक्नोलॉजी कितनी भी आ गई हो। हैं आजकल तो कार्टून में बिल्कुल असली, पहले क्या होता था कार्टून कार्टून जैसे बनाए जाते थे तो लगता था कार्टून है। अब कार्टून कैसे बनते, बिल्कुल डिट्टो आदमी जैसा, आप पहचान ही नहीं पाओ कि आदमी नहीं है ना ख्याल में हैं। कार्टून कार्टून की तरह नहीं, कार्टून की तरह नहीं, बिल्कुल वास्तविक मनुष्य की तरह बना दिए। दिखाने लगे तो कार्टून की व्याख्या नहीं बनती है ना। कार्टून का मतलब जीवित मनुष्य नहीं है, उसको कंप्यूटर में उसकी डिज़ाइन वगैरह कर करा के बिल्कुल वैसा बना दिया। इसलिए ये इसका टेक्नोलॉजी के हिसाब से 3 लोक 3 काल, इनकी ग्रह नक्षत्र और ये सब ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक की बहुत 3D वर्चुअल और एनिमेटेड इमेजेस बना करके, हो सकता है कई लोग इसके कारण भी जैन दर्शन का विरोध करें। और उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण भी है, विवेकानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, तो सत्यार्थ प्रकाश में जैन दर्शन के अनेकांत, स्यादवाद, 6 द्रव्य 7 तत्व के कारण विरोध नहीं किया, उसकी समीक्षा ही नहीं की, क्योंकि समीक्षा करने के लिए समझना पड़ेगा ना, और समझ में आ जाएगा तो फिर जैन बने बिना नहीं रहेंगे। तो समीक्षा किस बात की है कि जैन ग्रंथों में ऐसा माना गया है कि मनुष्य 500 धनुष का होता है, उसकी आयु 1 कोटि पूर्व होती है, करोड़ों वर्षों में आयु होती है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके आधार पर जैन दर्शन का विरोध किया है ना ख्याल में। तो ये तो कितने वर्ष हो गए, 500 धनुष की काया वाले मनुष्य कब होते थे। आज से अगर आप वर्षों में काउंट करो तो बिलियन ट्रिलियन में भी आप काउंट नहीं कर पाओगे, संख्या ही नहीं हमारे पास कि हम उस काल की गणना कर सकें। कुछ अवशेष बचने की संभावना है, कोई अवशेष नहीं बचेगा तो आप उसको प्रामाणिक नहीं कर सकते, है ना ख्याल में। अब लोग तो स्थूल बुद्धि से सुनते हैं, गहराई से तो विचार करते नहीं हैं। जब कई लोग ऐसा कहते हैं आप हमको कुछ ऐसा बताओ कि जिससे हम ये सिद्ध कर सकें कि आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे, हमने कहा आप सिद्ध करने के पीछे मत पड़ो, सिद्ध होगा भी नहीं। क्यों नहीं सिद्ध होगा, बोलते डायनासोर के तो मिलते हैं इतने बड़े बड़े अवसर। डायनासोर हुए कितने साल पहले हैं, जो मिलते हैं कितने साल पहले हुए, कुछ करोड़ ट्रिलियन बिलियन ईयर ट्रिलियन ईयर वर्ष पहले हुए हैं। लेकिन आदिनाथ भगवान कितने साल पहले हुए पता है आपको, असंख्यात वर्ष। आप काउंट, आपका संख्या नहीं है काउंट करने के लिए। तो कुछ भौतिक अवशेष बचने की संभावना है, कोई भौतिक अवशेष मिलने की संभावना नहीं है। अरे अपना शरीर है, इसके ही परमाणु, ये वैज्ञानिक कहते हैं कि 6 महीने में तो सारे परमाणु चेंज हो जाते हैं। एक तेजस कारमान शरीर को छोड़ दो तो ये औदारिक जो शरीर है ना, ये क्या ये औदारिक शरीर के तो सारे के सारे परमाणु 6 महीने में चेंज हो जाते हैं। और आप कहो कि 500 धनुष के मनुष्य थे, इस आधार पे आप सत्यार्थ प्रकाश में यदि जैन दर्शन का जो खंडन किया गया है विवेकानंद के द्वारा, इनके द्वारा किया गया, उस खंडन में क्या दम है, कोई दम नहीं है। इसलिए ज़्यादा चीज़ें वर्चुअली, खासकर 3 लोक की जो रचना है उनके संबंध में बहुत भ्रांतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इनके आधार पर लोग विरोध कर सकते हैं, और प्राइमा फेसी तो विरोध करने ही लगते हैं ना। आपके यहाँ तो ऐसा कहते हैं, नीचे नरक हैं, पृथ्वी फ्लैट है। देखो ये इमेज देखो सैटेलाइट की, चंद्रमा पे विमान गया, भले ही नहीं गया है लेकिन मेजॉरिटी तो उनकी है ना। इसलिए तत्व ज्ञान पर बल देने की आवश्यकता अधिक है। खगोल विज्ञान ना तो हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है और ना वैज्ञानिकों के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। हम दोनों के ही प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, तो हम एक दूसरे को असत्य या सत्य कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो आगम में जो रचनाएं बताई हैं बहुत सीमित और संक्षिप्त शब्दों में बताई गई हैं, उनको उसी प्रकार से प्रमाण करना चाहिए। पुराणों में 24 तीर्थंकर, अब देखो पार्श्वनाथ भगवान को तो इतिहास पुरुष माना गया है, माने जो न्यूट्रल हिस्टोरियंस हैं, वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं, वो भी पार्श्वनाथ भगवान का अस्तित्व मानते हैं, इतिहास पुरुष माने। महावीर भगवान तो बहुत क्लियरली इतिहास पुरुष माने गए हैं। नेमिनाथ भगवान का नाम ऋग्वेद में आता है, अरिष्ट नेमि, नाभे अरिष्ट नेमि, मान कृष्ण के साथ में आदिनाथ भगवान का नाम एक छंद में बात रसना मुनि के रूप में उनका स्मरण किया गया है, दिगंबर मुनि के रूप में।
उसमें ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों का नाम आता है। माने इसके लिए कोई बहुत प्रमाण खोजने की ज़रूरत नहीं है। पूरे भारतीय जो भी पुराण हैं, चाहे वैदिक मत के हों, हिंदू मत के हों, उनमें तीर्थंकरों का, दिगंबर मुनियों का बहुत प्रशंसा भाव से उनका स्मरण किया गया, कोई विरोध नहीं किया गया, बहुत प्रशंसा के साथ में स्मरण किया गया है। लेकिन आप उनको फिजिकली सिद्ध नहीं कर सकते हैं, संभव भी नहीं है। मैं कहूँ किसी से आपके परदादा के परदादा सिद्ध करो थे, आपके पास फोटो है, उनका ब्लड सैंपल है, क्या है आपके पास हैं? 4 पीढ़ी के पहले कुछ नहीं कि वो तो हम शमशान में जाकर के सब सबूत नष्ट कर दिए हमने, तो जो बचे थे वो विसर्जित कर दिए। क्या सबूत है? सबूत अनुमान है। 6 द्रव्य 7 तत्व की जो चर्चा आई है, अविरोधी चर्चा आई है, अनेकांश यादवाद सिद्धांतों की अविरोधी चर्चा आई है, उससे प्रमाण करो। हमारे भी प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है और अन्य के भी प्रत्यक्ष। अभी बहुत विद्वान हमारे इस चक्कर में पड़े हुए हैं और ये संकट को न्योता देने जैसा है। नई पीढ़ी के लोग हैं, तर्क युक्ति से समझते हैं, इनमें ज़्यादा तर्क युक्तियाँ लगती नहीं हैं, है ना ख्याल? ठीक है। हाँ, चर्चा अपनी क्या थी कि जो महाव्रतों की तरह इनको माना गया है, यानी मर्यादा के बाहर। अपन ने क्या ना कि जीव राग से कहाँ तक पहुँच जाता है, ऊर्ध्वलोक में पहुंच जाता है, अधोलोक में पहुंच जाता है, वो भी जिज्ञासा होती है देखने की। 7वें नरक में ऐसा है, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि लोहे का गोला भी है ना तो वो भी एकदम से बिखर के चूरा चूरा हो जाए, इतनी ठंड है। माने उसका जो रुक्षता है ना, स्निग्धता खत्म हो जाए और एकदम बिखर जाए बहुत है। तो इसको इच्छा होती है जा कर के देख के आऊँ मैं। द्वीप समुद्रों की चर्चा चलती है जब हम पढ़ते हैं कर्णन योग, तो जिनेंद्र भगवान के वचनों पे तो कितने लोगों को वो आता होगा, लेकिन कौतूहल के कारण क्षेत्र की मर्यादाएं टूटती हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद में इतना है, वहाँ सोने के बने हुए हैं, हीरे के बने हुए हैं, तो इसको ये सब दिग्व्रत देशव्रत सब खंडित हो जाते हैं। नहीं व्रत लेकिन अव्रती है वो, इससे सिद्ध हो जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव, उसको तो अलोकाकाश में भी देखने की इच्छा है, कैसा अलोकाकाश दिखता है, उजाला है कि अंधेरा है, कैसा दिखता है। क्योंकि जीवन में तो उजाला अंधेरा देखा है, तो उजाले अंधेरे के अनुसार ही वो डिसाइड करता है कि वहाँ उजाला है कि अंधेरा है। लेकिन उजाले अंधेरे से परे भी कोई अवस्थिति हो सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं है। तो इस प्रकार से जिसको 6 द्रव्य 7 तत्व के संबंध में निर्धारण नहीं है, वो जीव को दिग्व्रत देशव्रत नहीं होते हैं। चाहे वो भौतिक रूप से ख्याति लाभ पूजा के लिए पुण्य के लोभ में मौखिक मर्यादाएं ले ले, लेकिन निदान क्या रहता है? 24 घंटे गति सुधर जाए। तो गति घर के अंदर ही है, गति के लिए घर से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? भवनवासी व्यंतर जो भी हो, ज्योतिष वैमानिक, अगर मन में गति सुधरने की भावना से दिग्व्रत ले गया है तो दिग्व्रत तो खंडित है पहले से ही, क्योंकि जाने की भावना तो उसकी विमानों में है। यहाँ से 1 लाख योजन ऊपर जाना चाहता है पहले से ही, और मर्यादा घर के लिए, तो घर की मर्यादा कैसे हुई? इसीलिए अणुव्रती जीवों का राग टूट जाने से वो मर्यादाएं सहज होती हैं, उनको ना स्वर्ग जाने की इच्छा है। देखो कितना एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई हैं चीज़ें, कहते हैं अविरोधी हैं। निसंकित निकांक्षित दिग्व्रत देशव्रत में कितना समन्वय है? अगर कांक्षा है देवगति की तो दिग्व्रत देशव्रत नहीं हो सकते हैं। तीनों लोकों का स्वामी बनने की वांछा है, किसी गति विशेष में जाने की निदान है, तो दिग्व्रत देशव्रत नहीं हो सकते हैं। इसलिए परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। मिथ्या दृष्टि जीव को दिग्व्रत देशव्रत नहीं होते हैं, क्योंकि भौतिक मर्यादाएं धारण करने पर भी मिथ्यात्व के कारण उसको रागादि की ग्रद्धता, क्षेत्र संबंधी, काल संबंधी बनी रहती, कौतूहल बना रहता है। और वो कौतूहल से पुण्य बनता है कि पाप बनता है, हमको विचार करना चाहिए। विजयार्थ पर्वत किसका? सोने का बना हुआ है, तो उसको तो एकदम से विजयार्थ पर्वत पे जो अकृत्रिम चैत्यालय उनमें विराजमान प्रतिमाओं की महिमा नहीं आती, सोने की महिमा आती। तो पुण्य बांधा कि पाप बांधा है? ठीक है। तो इस प्रकार से महाव्रतों जैसा
सीमांता नाम परतः, माने जितनी क्षेत्र की मर्यादा है उस मर्यादा के बाहर उसका राग नहीं जुड़ा है, उसकी ग्रद्धता नहीं है। उस क्षेत्र में होने संबंधी जितने भी पदार्थ हैं उनके साथ उसके परिणामों का कोई जोड़ नहीं है। परिणाम न जुड़े होने से महाव्रतों जैसा उसको सूक्ष्म और स्थूल पांचों पापों का त्याग जानना चाहिए। महाव्रतों से तुलना की तो आप इसकी गंभीरता समझिए, दिग्व्रत देशव्रत की कितनी गंभीरता है और किस प्रकार जो अणुव्रती जीव हैं इन मर्यादाओं को धारण करते होंगे। तो वो छंद पढ़ते हैं एक बार। सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। संत्यागात संपूर्ण प्रकार से त्याग होने से महाव्रत हैं। त्यागात की जगह संत्यागात कहा, इसीलिए यहाँ महाव्रत कहा। देशावकाशिक व्रत की मर्यादा के बाहर, चूंकि देशावकाशिक व्रतधारी के स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही पापों का अभाव हो जाता है, अतः उसके अणुव्रत उस अपेक्षा से महाव्रत जैसे ही हो जाते हैं। यह कथन निश्चय दृष्टि से नहीं, उपचार दृष्टि से है। उपचार माने अंतरंग में तो प्रत्याख्यानावरण कसाय है ना, महाव्रती को तो 3 कसायों का अभाव होता है, लेकिन अणुव्रती को 2 कसायों का अभाव है। महाव्रत है नहीं, लेकिन यदि बाह्य हिंसा की अपेक्षा से देखा जाए तो वो महाव्रतों जैसे ही हैं। मतलब अगर शुभ भाव और मर्यादा की अनुसार देखा जाए, अगर भाव में जाना, महाव्रत कैसे क्या राग रहित पन्ना समझ सकते हैं। ये महान जो देशावकाशिक इसकी गंभीर के साथ जब तक हम इसको घटित नहीं करें तब तक इसको घटित नहीं कर सकते हैं।